आज हम लोग क्रैश कोर्स लेसन 15 का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लेसन 15 का नाम है बहुलक। इसका महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है कि सम बहुलक एवं सबहुलक को परिभाषित करें। तो फिर आ जाते हैं सम बहुलक। तो सम मतलब बराबर होते हैं, तो उस बहुलक को जिसकी सभी एकलक इकाइयां समान रहती है उसे हम सम बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन इथीन के मिलने से बना होता है, पीवीसी विनाइल क्लोराइड के मिलने से बना होता है। ये सब सम बहुलक के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न इसी का है कि सबहुलक क्या है। तो वो ऐसा बहुलक जिसकी सभी एकलक इकाइयां समान नहीं होती है उसे हम सबहुलक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रहता है, तो यह सबहुलक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग बहुलक क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि यह रैखिक बहुलक होते हैं। इनके विभिन्न श्रृंखलाओं के बीच दुर्बल वाल्स बल कार्य करता है। इसको उपयुक्त सांचों द्वारा निम्न प्रकार से ढाला जा सकता है। जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, ये सब स्ट्रक्चर से बनाए रहते हैं। थर्मोसेटिंग बहुलक है तो यह प्रायः कम अनुभार के बहुलक होते हैं और जब इसे गर्म करते हैं तो यह कठोर हो जाता है। जैसे बेकेलाइट है, टेफ्लॉन है, ये सब थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है। सभी का उदाहरण देने को कहा गया है कि सब का एक उदाहरण देकर बताइए। तो संश्लेषित रबर जो होता है ब्यूना एस रबर होता है, ब्यूना एन रबर होता है, नियोप्रीन होता है। ये सब संश्लेषित रबर होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एमिनो अम्ल नाइलॉन 6 हैं। संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक नाइलॉन 6 है। कृत्रिम बहुलक जो है सैकरीन है, स्पार्टेम है। अतिरिक्त बहुलक पॉलीथीन है, पीवीसी है। फिर बहुलक की एकलक इकाइयां एवं उसकी संरचनाएं लिखनी है। तो बेकेलाइट है, इसका फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड है। टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोएथीन है। नाइलॉन 6 का हेक्सामिथिलीन डायमीन एवं एडिपिक अम्ल है। पीवीसी का विनाइल क्लोराइड है। पॉलिस्टर का इथिलीन ग्लाइकॉल है एवं टेरिथैलिक अम्ल है। इसके बाद सवाल है कि उदाहरण देखकर इसको बताइए। संश्लेषित बहुलक है तो ऐसा बहुलक जिसका प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है, इन सब को प्रयोगशाला में बनाते हैं, सब संश्लेषित बहुलक। संघनन बहुलक है कि संघनन बहुलीकरण द्वारा जो प्राप्त होता है उसे हम संघनन बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर है, ये सब संघनन बहुलक के उदाहरण हैं। इस लेसन में इतना ही था महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। फिर अगले